वही आने के बाद दूसरे दिन ही मुझे, मेरे आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा, मेरी तबीयत बिगड़ गई थी। अचानक मुझे सुबह मॉर्निंग 7 बजे के आसपास ना बुखार चढ़ना चालू हुआ था मुझे। और कुछ मेरे दोस्तों को, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, उनको भी पता होगा, लास्ट ईयर 2020 में इसी महीने में 20 तारीख को 20 अगस्त 2020 को आई वॉज टेस्टेड कोविड पॉजिटिव। और मैं इतना डर गया उस चीज़ से कि जो मुझे लास्ट ईयर फील हो रहा था वैसे ही मुझे होने लगा था वापस। सिर्फ मुझे सर्दी खांसी नहीं थी, मैं टेस्ट समझ रहा था, मुझे स्मेल समझ रहा था, बट जो बॉडी पेन होता है वो अनबेरेबल था मुझे लास्ट ईयर भी और परसों रात को भी। तो एक दिन पूरा रेस्ट करके, वो दर्द को सहन करके, मैं नेक्स्ट डे कैसे कैसे तो अपने आप को प्रिपेयर करके डॉक्टर के पास चला गया। और डॉक्टर के पास से मैंने इंजेक्शन ले लिया। डॉक्टर ने कहा कि डोंट वरी, इट्स अ वायरल फीवर। तो फिर अब इंजेक्शन के बाद फिर भी थोड़ा सा असर था, बट आज मॉर्निंग उठाओ थोड़ा फ्रेशनेस फील कर रहा हूँ मैं। हाँ, हालांकि मेरा आवाज़ ज़रा बैठा हुआ है थोड़ा कफ की वजह से, बट इट्स नॉट अ ड्राई कफ। Anyway, welcome back to the channel everyone, and I hope you guys are doing absolutely fine. Guys, मैंने लास्ट ब्लॉग में कहा था कि SD कार्ड का थोड़ा इशू आ रहा है मुझे, प्रॉब्लम मुझे समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम कुछ ऐसा है कि कार्ड अंदर है मोबाइल में, लेकिन वो दिखा रहा है कि SD कार्ड नॉट इंसर्टेड। अभी लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था, तो मैंने जहाँ से वो ख़रीदा था मैं उसके पास गया, उसने फिर उसे कार्ड रीडर में डाल के डेटा कुछ टाइम के लिए अपने लैपटॉप में उसने ट्रांसफ़र किया था, और उसके बाद मुझे दे दिया वही डेटा वापस कार्ड में डाल के दे दिया। तब वो शो हो रहा था। परसों तक भी जब मैं निकला पुणे से, तभी भी सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक मेरे इन बिटवीन ये कैसे कुछ फुटेजेस उसमें से चले गए, कुछ स्पेस जब बढ़ गई तब मुझे समझ में आया कि ऐसे क्यों हो गया। इसके पहले तो इतनी स्पेस दिखा रही थी और अभी कितना दिखा रहे थे, वैसे कि स्पेस बढ़ कैसे गया, तो मुझे डाउट आ गया। तो फिर मैंने ओपन करके देखा तो अंदर कुछ फुटेज नहीं है, तो ऑब्वियसली स्पेस तो बढ़ी। अभी हर बार तो मैं ऐसा नहीं कर सकता ना कि कुछ ऐसा कुछ कार्ड में प्रॉब्लम आ गया तो मैं निकालूँ उसको, डेटा ट्रांसफ़र करूँ, और ये एक्सरसाइज तो हर बार पॉसिबल नहीं है। हाँ, दूसरी बार मेरे पास एक गोप्रो में और एक SD कार्ड है, बट उसका क्या है, वो गोप्रो कैमरा जो है वो मोटो ब्लॉगिंग के लिए ज़्यादा यूज़ करता हूँ मैं। तो मुझे बार बार उसमें से निकालो, फिर वो किसी दूसरे में, क्योंकि उसका जो डेटा ट्रांसफ़र करने का रहता है एडिटिंग के लिए, वो वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र हो सकता है, वो वैसा फैसिलिटी उसमें है। तो वो एक्सरसाइज में करना नहीं चाहता। एग्जैक्टली ये क्या प्रॉब्लम है कि मुझे भी इस कार्ड को ही चेंज करना, रिप्लेस करना पड़ेगा, पता नहीं। अगर आप में से किसी को अगर मालूम है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, तो जस्ट कमेंट डाउन में बिलो कि व्हाट शुड आई हैव टू डू। हाँ, एक चाय भेज दो। सो गाइस, अभी चाय ऑर्डर की है। अभी बजे है 9:15 और 11 साढ़े 11 तक मुझे चेकआउट करना है, तो अपनी चीज़ें फटाफट समेट लेता हूँ ताकि कुछ छूट ना जाए। चाय आ गई है। होटल स्टाफ के पास मैंने गर्म पानी मांगा था। डॉक्टर ने मुझे कंटिन्यूस गर्म पानी पीने के लिए कहा है, बट ये लोग ने मुझे कल जो मांगा था वो अभी तक दे ही रहे कि मिनरल वाटर ही पी रहा हूँ, लेकिन सादा। नाउ इट्स मेडिसिन टाइम, और मेडिसिन इतनी भर के दी है डॉक्टर ने मुझे। एक डोज में 5 गोलियां, ऐसे दिन में 3 बार। ये तो सिर्फ उन्हीं की है, और जो केमिस्ट से दी है बाहर से वो अलग। ये क्वांटिटी देख के ही आपको समझ रहा होगा, एक डोज में 5 गोलियां, और ऐसे दिन में 3 डोज, और ये दो बाहर के। और एक कुछ भूल रहा हूँ मैं, हाँ, एक सिरप भी दिया है कफ के लिए। गोली लेने के बाद डॉक्टर ने कहा 5-10 मिनट बैठ जा, हो सकता है तुझे थोड़ा सा गूंगी जैसा है।
लेकिन नींद बहुत अच्छी आती है ये गोली खाने के बाद। सो गाइस इट्स टाइम टू लीव। अपनी बैग रेडी है, हेलमेट रेडी है, कुछ छूटा नहीं है, सब कुछ चेक किया मैंने। मास्क रह गया। अभी चेकआउट कर रहा हूँ। ये पुणे तो मैं कल सुबह निकलूँगा और आज कुछ काम है वो मैं कंप्लीट करके कल सुबह मैं पुणे के लिए निकल रहा हूँ। सो फाइनल बाय बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर रह के। अगर नेक्स्ट टाइम में मेरा कभी आना हुआ बॉम्बे तो मैं ट्राई करूँगा यही रूम मिले, यही होटल मिले। तो लेट्स गो। सो गाइज ये है हमारे पुराने मित्र विजय भाई। विजय भाई का यहाँ सैलून है जहाँ पे मैं पहले भी आता था और आज भी आया हूँ खुद का फेशियल कराने। काफ़ी बार इसके पहले मैं जब आया था इनके पास तो इन्होंने मुझे बोला अरे जयदीप भाई फेशियल कराओ। और दूसरी बात यहाँ बहुत काफ़ी सालों से ये सैलून चला रहे हैं यहाँ पे। और उसके अलावा इनका भी एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सफ़र क्रिएशन, राइट? सफ़र क्रिएशन। और 30 से भी ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस उन्होंने किए हैं। उनकी एक अलग टीम है। अभी बीच में लॉकडाउन की वजह से कुछ कर नहीं पाए। विजय भाई फिर से अपना काम शुरू कीजिए। ये तो आपका काम है, वो आपका पैशन है, राइट? और पैशन हमेशा फॉलो करना चाहिए। हाँ जी, ओके। तो विजय भाई को उनके ये काम के लिए और उनके पैशन के लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू।